इस वीडियो में हम CGPSC AP का जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम 5 से 8 नवंबर 2020 को हुआ था, जिसका जो फाइनल आंसर की था वो 18 जनवरी 2021 को आया था। फाइनल आंसर की प्रोविजनल के बाद जो आता है वो, उसमें हम संस्कृत के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ये सेट ये है जो अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है 2 घंटे का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के। पेपर जो है 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के अधिकतम अंक जो है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, और इसमें 1/3 जो है माइनस मार्किंग है। साथ में पेपर 1 का जो सिलेबस रहता है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। पेपर 1 का जो पेपर हुआ था CGPSC AP में, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहता है वो, तो उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाकर उसके फाइनल आंसर की को देख सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडल जो है 10 है। सेकंड है, यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद विषय है? तो इसका मुख्य प्रतिपाद विषय जो है यज्ञ है। थर्ड है, यास्काचार्य द्वारा विरचित है? तो यास्काचार्य द्वारा जो विरचित है वह है निरुक्त। फिर फोर्थ है, संहिता पाठ की 8 विकृतियों में से किसकी गणना नहीं होती है? तो ये जो अश्व है इसकी गणना नहीं होती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या पृथ्वी सूक्त से संबंध यह मंत्र किस वेद का है? तो यह मंत्र जो है अथर्ववेद का है। फिर सिक्स क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वेद त्रयी में कौन नहीं है? तो संरचना की दृष्टि से जो वेद त्रयी में नहीं है वो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में नहीं है। फिर है, ईशोपनिषद किस वेद से संबंधित? ईशोपनिषद जो वेद से संबंध है वो शुक्ल यजुर्वेद। फिर 8 है, सुना सेप आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो सुना सेप आख्यान जो ब्राह्मण ग्रंथ में है वह ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्षोर्मा दिव्या कृषिमित कृषस्व कहा गया है? तो ये जो कहा गया है वो 9D ऋग्वेद में कहा गया है। 10th है, शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय में है? तो शुक्ल यजुर्वेद के जो 31वें अध्याय में है वो ऑप्शन 20 पुरुष सूक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, रामायण में सर्वाधिक पद किस छंद में लिखे गए हैं? तो रामायण में जो सर्वाधिक पद छंद में लिखे गए हैं वो है अनुष्टुप। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, लौकिक संस्कृत की आदि कवि कौन है? तो लौकिक संस्कृत के जो आदि कवि है वो वाल्मीकि है। 13वां क्वेश्चन है, महाभारत में कितने पर्व है? तो महाभारत में कुल जो पर्व है वह है 18 पर्व है। फिर महाभारत के विकास क्रम में प्रथम है? तो जय जो है महाभारत के विकास क्रम में प्रथम है। फिर 15वां क्वेश्चन है, सगर्ष प्रतिसर्ग वंशो मनवंतरणी च वंशानुचरित्रम च ये लक्षण है? तो ये लक्षण जो है पुराण के हैं। फिर एक, किस रचना को उपजीव रामायण नहीं है? तो जो रचना को उपजीव रामायण नहीं हुआ है कथाड़ो। फिर 17वां क्वेश्चन है, छाया नाटक के उदाहरण है? तो ये जो क्वेश्चन था वो विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्रा राक्षस रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो मुद्रा राक्षस रचना है वो विशाखदत्त की है। फिर 19 है, महाकवि शूद्रक की प्रसिद्ध रचना है? तो महाकवि शूद्रक की जो प्रसिद्ध रचना है वो मृच्छकटिकम है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, बृहद कथा के रचयिता हैं? तो बृहद कथा के जो रचयिता है ऑप्शन डी गुढ़ाढ़े हैं। फिर 21 है, बृहत्त्रयी महाकाव्य में कौन नहीं है? तो बृहत्त्रयी महाकाव्य में जो नहीं है वह है ऑप्शन बी रघुवंशम। फिर है 22 क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम की मूल कथा का स्रोत है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की मूल कथा का जो स्रोत है वह महाभारत है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, किरात अर्जुनियम में किरात वेशधारी किसे कहा गया? तो किरात अर्जुनियम में जो किरात वेशधारी कहा गया वो शिव को कहा गया है। 24 है, शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं? तो शिशुपाल वध में जो सर्ग हैं वो 20 है। 25 है, गीत गोविंदम की विधा क्या है? तो गीत गोविंदम की जो विधा है वो खंड काव्य है। फिर है, नलचंपू के रचनाकार कौन है? ये त्रिविक्रम भट्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रंथ का विभाजन उल्लासों में है? तो जो काव्य प्रकाश का विभाजन जो है वो उल्लासों में है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, मम्मट के मत में काव्य प्रयोजन है? तो मम्मट के मत में जो काव्य प्रयोजन है वो 6 है। फिर है, आत्पत्र उपनाम से युक्त कवि है? तो आत्पत्र उपनाम से युक्त कवि है वो भारवी हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, चौर पंचसिका के लेखक कौन है? ये जो है बिल्हड़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, शोक श्लोक भगवता यह सूक्त किससे संबंधित है? तो श्लोक श्लोक भगवता यह जो सूक्त संबंधित है वो ऑप्शन बी वाल्मीकि से संबंधित है। 32 है, करुण रस के प्रतिष्ठित कवि कौन है? यह जो है भवभीति है। फिर 33 है, त्रिमुनि की संज्ञा कौन नहीं है? तो जो त्रिमुनि की संज्ञा नहीं है वह विश्वामित्र नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, अधोलिखित में कौन पुराण नहीं है? तो अधोलिखित में जो पुराण नहीं है वो वारी पुराण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, माघ के काव्य में ये 3 गुण प्रसिद्ध हैं। तो माघ के काव्य में जो 3 गुण प्रसिद्ध है वह है अर्थगौरव, उपमा और पदलित्य जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये जो आचार्य काव्य लक्षण है वो कुंतक। 37 है, ध्वनिवादी आचार्य कौन कहे जाते हैं? जो ध्वनि आजादी इसको जो क्वेश्चन को किया गया विलोपित कर दिया गया था। 38 क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश में शक्ति, निपुणता और अभ्यास क्या है? तो ये काव्य हेतु है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, सचितीर्थ का वर्णन है। तो जो सचितीर्थ का वर्णन है वो अभिज्ञान शकुंतलम में है। फिर 40 क्वेश्चन है, सतुत्व येषित प्रकृति सुनिश्चला पुमांसभ्योति भवनात्रेषु अपि उक्त सुक्ति में समन्वित ग्रंथ का नाम है। तो इसमें समन्वित जो ग्रंथ का नाम है वो 40 शिशुपाल वधम है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये जो आचार्य का काव्य लक्षण है वो भीमा का है। फिर 42 है, कलिंगा साहसिका किस शक्ति का उदाहरण है? तो ये जो क्वेश्चन जो है इसको भी विलोपित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, गडस्योपरि पिंडका सविता किस काव्य में प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो काव्य में प्रयुक्त हुआ है वो अभिज्ञान शकुंतलम में हुआ है। 44 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा किस कवि की सूक्ति है? तो ये जो कवि की सूक्ति है ऑप्शन सी भारवी की सूक्ति है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य नहीं है? तो जो है मेघदूतम ग्रंथ महाकाव्य नहीं है। फिर 46 है, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों को कहा जाता है। तो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्रों को कहा जाता है महेश्वर सूत्र। फिर है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। तो ये विद्धोरेच। फिर है, आ, ए और ओ कौन सी संज्ञा होती है? तो ये जो संज्ञा होती है वो गुण होती है। फिर 49 है, षडो युक्तीय प्रधानी सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो विभक्ति होती है वह तृतीया होती है। 50 है, रुच्यार्थनियम प्रीमयामाड़ा में कौन सा कारक संज्ञा है? इसमें जो संज्ञा कारक है वो संप्रदान है। फिर 51 है, भूतपूर्व किस समास का उदाहरण है? तो भूतपूर्व जो समास का उदाहरण है ऑप्शन डी केवल समास है। फिर है 52, कर्मधारय और द्विगु समास का समाहार किस समास के अंतर्गत आता है? तो कर्मधारय और द्विगु समास का जो समाहार अंतर में आता है वह है तत्वपुरुष समास। फिर 53 है, गुरु प्लस आज्ञा का संधि पद है। तो गुरु प्लस आज्ञा का जो संधि पद है गुरुवाज्ञा है। 54 है, नरगच्छति में कौन सी संधि है? तो नरगच्छति में जो संधि है वह विसर्ग संधि। फिर 55 है, अधोलिखित में से कारक के अंतर्गत परिगणित नहीं है। तो अधोलिखित में जो कारक के अंतर्गत परिगणित नहीं है वो संबंध है। फिर 56 है, सप्तवर्षीय समासिक पद में समास है। तो सप्तवर्षीय समासिक पद में जो समास है वो समानिधिकरण तत्वपुरुष समास है। फिर 57 है, शिव केशवों में कौन से समास है? तो शिव केशव में जो समास है वो है इतरेतर दंड। फिर 58 है, उपाध्यायधीते उदाहरण किस सूत्र का है? तो उपाध्यायधीते जो उदाहरण है वो आख्यान दो पदयोग्यो सूत्र का है। फिर है 59, पंचवटी में कौन से समास है? तो पंचवटी में जो समास है वह ऑप्शन बी द्विगु समास। फिर 60 है, निम्नलिखित में से इक्योड़ाची सूत्र से संबंधित कौन सा उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है वो इत्यादि है। फिर 61 है, सस्तो सचुना सच्चु सूत्र का उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है वो ऑप्शन सी रामाशीन होती है। फिर 62 है, भवते नमा वाक्य में भवते में कारक है। तो भवते नमा में जो कारक है वह है 62 संप्रदान कारक। फिर 63 है, निम्नलिखित में से कौन से समास अवयवी भाव है?
तो अवयवी भाव समास को उदाहरण जो है यथाशक्ति है। फिर 64 है, सिकारता हा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सोकारता हा के योग में जो विभक्ति होती है वह है द्वितीया। फिर 65 है, दो पदो यस्य विग्रह है, तो दो पदो यस्य जो विग्रह है वह है दीपात। फिर 66 है, व्याकरण में पद का आशय है, तो व्याकरण में जो पद का आशय है वो सुबान डिरंक है। फिर 67 है, निर्माक्षिकम में कौन से समास है? तो निर्माक्षिकम में जो समास है वो ऑप्शन ए अवयवी भाव समास है। फिर 68 है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह होता है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। फिर है, गड्डोकोदम में कौन सी संधि है? तो गड्डोकम में जो संधि है वो ऑप्शन बी गुण स्वर संधि है। फिर है 70, कर्म कारक संज्ञक सूत्र है, तो जो कर्म कारक संज्ञक सूत्र है वो कतुरी पिति सप्तम कर्म है। फिर 71 है, शिशुपाल वधम का कथानक महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? तो ये जो कथानक आधारित है वो सभा पर्व पर आधारित है। फिर है, स्वप्नवास दत्तम में कुल कितने अंक होते हैं? तो स्वप्नवास दत्तम में जो अंक होते हैं 6 अंक होते हैं। 73 है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मेघदूतम में जो छंद का प्रयोग हुआ है वो मंदाक्रांता। 74 है, काव्य प्रकाश के किस उल्लास में अलंकारों का विवेचन है? तो इसमें जो नवम दशम में है अलंकारों का विवेचन है। 75 है, गतपद मिश्रित काव्य कहलाता है, तो जो गतपद का मिश्रित काव्य कहलाता है वो चंपू काव्य कहलाता है। फिर 76 है, नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने रस है? तो नाट्य शास्त्र के अनुसार जो रस है वो 8 है। 76 है, मुक्तक किसका एक भेद है? तो मुक्तक जो एक भेद है वह है पद काव्य का। फिर 78 है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति शुक्लाब्धि यमपि इत्यादि कथन है, तो ये जो कथन दिया है वो आचार्य विश्वनाथ का है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्गबंध आवश्यक होता है, तो सर्गबंध जो आवश्यक होता है वह महाकाव्य में होता है। फिर क्वेश्चन 80, लिम्पत्यु तमोडग्नि वर्षत्युचनम नभा में अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वह उत्प्रेक्ष है। फिर अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? इसको जो है विलोपित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, समार्थ के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन होने पर अलंकार होता है, तो इसमें जो अलंकार होता है वह अर्थांतर्यांश अलंकार होता है। 83 है, उपमा के भेद में कौन सा परिगणित नहीं है? तो इसमें जो परिगणित नहीं है ऑप्शन डी है काव्योपमा उपमा। फिर 80 है, हंस्यु कृष्णा ते कीर्ति स्वर्ग महावगिते के हंस्यु में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है ऑप्शन डी उपमा अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, वज्रांति ते मुड़ाधिया परम भाव भवंती मया भूसु ये न माइना इत्यादि श्लोक किस महाकाव्य का है? तो ये जो श्लोक महाकाव्य का है वो किरात अर्जुनियम का है। फिर 86 है, अहो लब्धम नेत्र निर्वाणम मुक्ति है, तो ये जो उक्ति है वह ऑप्शन डी दुष्यंत की। फिर 87 है, जिम्भरो रे सिंह दंतांश से गणिस्य ये कथन है, तो ये जो है सर्वदामन का कथन है। फिर 88 है, कादम्बरी में चंद्रपीठ का उपदेश देता है, तो ये सुकनास देता है। फिर 89 है, दुखम न्याय से रक्षणम युक्ति उद्भित है, तो ये जो युक्ति उद्भित है वो स्वप्नवास दत्तम में है। फिर स्वप्नवास दत्तम में विदूषक का नाम है, तो ये जो है वसंतक है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, तो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का जो वर्णन किया जाता है वह है विभावना में। फिर 92 है, गाद्योग्धीपयम का सही हिंदी अनुवाद है, तो इसका जो सही हिंदी अनुवाद है 92 का वो सी है, गाय से दूध दूहता है। फिर 93 है, सुधम क्षीरनिधि मिथनति का हिंदी अनुवाद है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है ऑप्शन डी है, सागर से अमृत मथता है। फिर 94 है, सतिन सतिन वत्सान पायती का हिंदी अनुवाद है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है ऑप्शन बी है, 100 करके बछड़ों को पिलाता है। फिर 95 है, फलानी अहर्तु यति का हिंदी अनुवाद है, तो फलानी अहर्तु यति का हिंदी अनुवाद जो है वह है 95 का सी, फलों को लेने के लिए जाता है। फिर 96 है, वेदार्थ स्वान अवधेत का हिंदी अनुवाद है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वह है, स्वजनों को वेद का अर्थ समझाया। 97 है,
करनी जपा शब्द का हिंदी में अर्थ होगा, तो इसका जो हिंदी में अर्थ होगा वह है रहस्य की बात बताने वाला। 98 है। वाढ़म वाढ़म का अर्थ है, तो वाढ़म वाढ़म का जो अर्थ है वो वाह वाह है। फिर है गणवेशा शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, तो गणवेशना शब्द का जो अंग्रेजी में अनुवाद होगा वह ऑप्शन सी रिसर्च है। ये गवेषणा शब्द का अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो रिसर्च है। फिर है तक्ष्यंताम का अर्थ है, तो तक्ष्यंताम का जो अर्थ है वो काटे जाए।